हाय गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड और उसमें निवेश के बारे में, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्या आपको इस एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पसेस। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये कन्वीनियंट है। आप अपने घर पे बैठे बैठे आराम से अपना फ़ोन निकाल करके तुरंत आप सोना खरीद सकते हैं, 1 रुपए से शुरू करके, यानी छोटे से छोटा निवेश भी आप इसमें कर सकते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी जो फिज़िकल गोल्ड के केस में एक मेजर कंसर्न होता है, वो ऑब्वियसली डिजिटल गोल्ड के केस में नहीं होता। आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगते जो अदरवाइज़ बुलियन के केस में लगते हैं। तो आपको सिर्फ 3% GST देना होता है एंड यू आर डन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए। लेकिन अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। जो एक मेजर डिसएडवांटेज है, ये एक अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है। इनफैक्ट सेबी ने 2021 अक्टूबर में अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स को मना किया था कि वो डिजिटल गोल्ड में ना तो डील करेंगे, ना अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करेंगे ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आपके कस्टोडियन का, भगवान ना करे बट अगर कुछ होता है, सो इफ़ योर कस्टोडियन गोज बस्ट, पुफ, देयर गोज योर डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो अपने कस्टोडियन आप किससे खरीद रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कस्टोडियन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। सो मान लो आप गूगल पे से डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो। गूगल पे यहाँ पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सोना खरीदने में मदद करता है। फ्रॉम होम, MMTC पैम्प। सो MMTC पैम्प जो है वो कस्टोडियन है जो आपका इक्वलेंट वैल्यू का सोना अपने वॉल्ट में सेफ और सिक्योर रखता है। लेकिन जो थर्ड इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम है, आप उसको फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपको यू विल हैव टू बिलीव कि वाकई MMTC पैम्प ने जो सोना है उसके वॉल्ट में आपके लिए उतना सोना अलग करके रखा होगा। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम इतना भी स्केप्टिकल होने की क्या ज़रूरत है, अब बोल रहे हैं तो रखा ही होगा। वेल, यहाँ पे आप शायद ग्लोबली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कई कंट्रीज़ को भी ये शक है कि उनका सोना जो US के पास था, मतलब जो उन्होंने रखवाया था, US ने उसे मेल्ट करके सेल ऑफ कर दिया, बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ तक कि गोल्ड रिपैट्रिएशन, यानी विदेशों से अपना सोना वापस लाने के लिए कई कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत परेशान हैं। इंडिया ने भी IMF से अपना सोना उनके वॉल्ट से निकलवा करके वापस हमारे देश में सोना लेकर के आए। तो व्हेन इट कम्स टू वॉल्ट में सोना रखा हुआ होना, तो कंट्रीज़ पे भरोसा नहीं करती। तो ये तो आप और मैं जो हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल हेल्थ के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। अपने कस्टोडियन का फिनेंशियल हेल्थ वैसे हमेशा चेक करके रखें। और इसमें जो है अनफॉर्चुनेटली एंड कस्टमर को बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि वो सीधे सीधे गूगल पे जाके डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन ख़रीदते वक्त आपको ये नहीं पता कि MMTC पैम्प का वर्किंग कैपिटल लोन और फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन दोनों NPA डिक्लेयर किया जा चुका है बैंक्स द्वारा। उसके अलावा एंग्लो कोल वाला केस भी वो सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं और 96 करोड़ उनको देना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में ला करके। उसके अलावा दिसंबर 2021 से उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज़ नहीं दी थी। और पिछले साल भी VRS के भी जो पैसे जुटाने थे उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा था पैसे जुगाड़ने के लिए। सो अपने कस्टोडियन का फिनेंशियल हेल्थ का भी थोड़ा सा पता कर लो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे आपको शायद ये नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया था पेटीएम और ऑगमॉन्ट का जो केस था उसको लेकर के, जो फ़िलहाल आर्बिट्रेशन और मीडिएशन वाले स्टेज पर है। उसका क्या हुआ वो मेरे पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड, ये बहुत जल्दी आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, और ख़ास करके ये सब लीगल रिपोर्टिंग तो और भी ज़्यादा नहीं होती एज़ फार एज़ दीज कंपनीज आर कंसर्न्ड।